हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स। और मैंने इस वीडियो में सारे के सारे मैथ्स के नंबर कवर किए हैं। सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के ही आगे जाके दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर और इमेजनरी नंबर को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर्स के आगे जाके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर और दूसरा होता है रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम r/q और q' से डिनोट करते हैं, वाइल रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस मैंने लिखा है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वो रेशनल नंबर का ही एक पार्ट है। सबसेट्स ऑफ रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। और रेशनल नंबर का ही आगे जाके एक दूसरा पार्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और सारे इवन एंड ऑड नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। और इंटीजर्स का ही एक पार्ट होता है वोल नंबर, जो हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और वोल नंबर का एक पार्ट होता है नेचुरल नंबर, जो हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सारे के सारे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, और सारे के सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं। सारे के सारे वोल नंबर इंटीजर में इंक्लूड होते हैं। सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। और ये रेशनल नंबर और ये डिफरेंट सेट है इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल दोनों कंबाइन होके बनाते हैं रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स एंड वो इमेजिनरी नंबर्स वो एक डिफरेंट सेट है। और रियल एंड इमेजिनरी दोनों कंबाइन होके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। वन बाय वन हम सारे के सारे नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। So here you can see natural numbers. Capital N. Here I have written counting numbers. Counting numbers जनरली हम काउंटिंग ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करते। अगर हम किसी चीज़ को गिनना है, गिनती करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन से। नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होते हैं वन से, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। 1 to इनफाइनाइट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर का ही एक सबसेट है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर के इंक्लूड हो जाते हैं ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। आइए पढ़ते हैं व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट और कंपोजिट। प्राइम नंबर, अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन एग्जैक्ट डिवाइजर्स, जो जिस नंबर से वो डिवाइड हो सके, वन एंड नंबर इटसेल्फ। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है वन और एक है वो खुद नंबर, तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। आइए मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। टू के दो ही फैक्टर है, वन एंड टू। थ्री के भी दो ही फैक्टर है, वन एंड थ्री। 1 and 5, 7, 1 and 7। 2 3 5 7 ये ऐसे नंबर है जिसके दो ही फैक्टर है, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद। ओके, अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर है, वन एंड वो खुद नंबर, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर, मीन्स ये 2 सिर्फ 1 and 2 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 सिर्फ 1 और 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं डिवाइड होगा। ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं और वो इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर में। और कंपोजिट नंबर्स, ऐसे नंबर, अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, तो उसे हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 6 एंड 12। 4 के फैक्टर्स हैं 1 2 4, मतलब कि 4 1 2 और 4 से डिवाइड होगा। 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6, मतलब कि 6 1 2 3 6 से डिवाइड होगा।
12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12, मतलब कि 12 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड होगा। सो ये सारे के सारे नंबर्स अगर आप चेक करेंगे तो उनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है। यहाँ है 3 फैक्टर 2 से ज़्यादा, यहाँ है 4 फैक्टर 2 से ज़्यादा, यहाँ है 6 फैक्टर 2 से ज़्यादा। सो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है वो कहलाएंगे कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर्स। सो 4 6 12 दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, और सारे कॉम्पोजिट एंड प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। अगर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट। वो 1 है जो प्राइम में भी इंक्लूड नहीं है और कॉम्पोजाइट में भी इंक्लूड नहीं है। वो अकेला ही ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजाइट है। और नेचुरल नंबर के बाद आएगा वोल नंबर, जो हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए वो सारे होते हैं वोल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर में ही हम आगे ये 0 ऐड कर दे तो वो हो जाएंगे वोल नंबर्स 0 टू इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। वोल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स में मैंने यहाँ कैपिटल Z से डिनोट किया है और यहाँ मैंने लिखा भी है ±0। इसका मतलब कि सारे के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। -3 -2 -1 0 1 2 3। इंटीजर में ही उसका एक पार्ट है इवन नंबर। ऐसा कोई इंटीजर जो 2 से डिवाइड होता हो वो सारे होते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल -6 -4 -2 0 2 4 6 8, ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो गए, सो ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स, ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे इंटीजर्स कहलाएंगे ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे, सो ये सारे के सारे कहलाएंगे ऑड नंबर्स। एंड इवन एंड ऑड ये दोनों इंटीजर्स का ही एक पार्ट है। और इंटीजर्स के बाद हम देखने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स। आवर नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। Any number that can be expressed in P by Q form where P Q integers, Q is not equals to 0। अगर कोई ऐसा नंबर है जो हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब कि ऊपर एक नंबर हो और यहाँ पे डिवाइड की ये लाइन हो और नीचे एक नंबर हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। बट शर्त एक है कि नीचे वाला नंबर ये यहाँ पे 0 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं रेशनल नंबर्स के। फॉर एग्जांपल -3 5/2 0 23 5.6 0.23। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि P by Q फॉर्म ऊपर एक नंबर होगा, डिवाइड की लाइन होगी, नीचे एक नंबर होगा, पर यहाँ तो -3 है, 0 है, 23 है, 5.6 है, 0.23 है, वो तो P by Q की फॉर्म में नहीं है, तो मैंने उनको रेशनल नंबर क्यों बोला। हाँ, भले ही ये P by Q की फॉर्म में अभी नहीं है, पर हम इसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 को मैं लिख सकता हूँ -3 डिवाइड बाई 1। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 डिवाइड बाई 1। 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 डिवाइड बाई 1। अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है, ये ऊपर के वैल्यू उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ये नीचे के वैल्यू उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, 5.6 को हम लिख सकते हैं 56/10।
0.23 को हम लिख सकते हैं 23/100। ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं जिसको हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको जब डेसिमल नंबर्स का वीडियो बनाऊंगा तब आपको मैं डिटेल में सिखा दूंगा कि सारे डेसिमल नंबर्स को हम कैसे फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, p/q की फॉर्म में। फ्रैक्शंस वो रेशनल नंबर का ही एक पार्ट है। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई ऐसा नंबर, कोई एक पूरी चीज हो, उसका कोई एक पार्ट हो तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/7, 11/2, 9/5, 2 and 4/7, ये सारे के सारे फ्रैक्शन हैं। और फ्रैक्शन भी होते हैं 3 टाइप के: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं: ऊपर एक नंबर, डिवाइड की लाइन, नीचे एक नंबर। ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि ये नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर बिग होगा, ये ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर स्मॉल होगा, उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/4, 2/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ये नीचे वाला नंबर छोटा रहेगा और ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर स्मॉल, न्यूमरेटर बिग। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, दोनों की दोनों लाइन मत याद रखो, सिर्फ ऊपर वाली लाइन याद रखो कि डिनोमिनेटर बिग, नीचे वाला नंबर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नीचे वाला नंबर छोटा, डिनोमिनेटर स्मॉल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है। अ होल नंबर कंबाइन विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें आगे होल नंबर आता है और पीछे प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो ये दोनों नंबर का कंबाइन नंबर हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 and 3/7, 5 and 4/11, ये होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। आगे हम देखते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स वो रेशनल नंबर का ही सबसेट है, रेशनल नंबर का ही एक पार्ट है। रेशनल नंबर में ही डेसिमल्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं। A number that has a whole number part and a fractional part separated by a decimal point, and decimal numbers का बेस होता है 10। ये डेफिनेशन को इतने ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में समझिए। पॉइंट नंबर्स आर डेसिमल्स। जो कोई भी नंबर हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0.03, 4.5, 203.82, 3.3333। सो ऐसे सारे नंबर्स जो पॉइंट में हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे होते हैं डेसिमल नंबर्स। यहाँ देखिए 3.3333 और यहाँ पर मैंने डॉट डॉट डॉट, मतलब कि वो इनफाइनाइट तक जाता है, उसका कोई एंड नहीं है, तो मैंने 3 के ऊपर बार रखा है। डेसिमल पॉइंट के, ये डेसिमल पॉइंट कहलाता है। और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई ऐसा नंबर हो जो बार बार रिपीट होता हो तो उस नंबर के ऊपर हम ये साइन रखते हैं जिसे बोलते हैं बार की साइन। सो 3.3 बार। हियर ऑल्सो 0.142857, 142857, और वो रिपीट होता ही जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है। तो मैंने 0.142857 बार ऊपर रख दिया है, मतलब कि ये नंबर बार बार आएगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका एंड ना हो, यहाँ पे 3 का कोई एंड नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ भी 142857, 142857 इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। सो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग मतलब कि एक का एक नंबर बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 142857 रिपीट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं हम रिपीटिंग या रिकरिंग। ओके, सो सारे के सारे डेसिमल्स, सारे के सारे फ्रैक्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ही वो एक पार्ट है। और रेशनल नंबर से दूसरा डिफरेंट सेट है जो रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, वो रहता है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं r/q और q डैश से।
एंड रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट, हियर फोकस, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके तो वो नंबर कहलाएगा इरेशनल नंबर। और सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो सारे नंबर एंड नहीं होंगे, वो जाएंगे इनफाइनाइट तक। एंड नॉन रिपीटिंग मतलब कि एक नंबर बार बार रिपीट भी नहीं होगा, पैटर्न नहीं मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल 0.1010010001 ऐसा नहीं है कि 0.101010 एक का एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ भी देखिए 2.718281, यहाँ भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। यहाँ देखिए 3.141592, यहाँ भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट भी इसी तरह का आंसर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो वो इरेशनल नंबर का ही एक पार्ट है। √2, √3, √5, ये पाई की वैल्यू, पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। सो ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद हम दूसरे टाइप के नंबर पढ़ने जा रहे हैं, वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे सारे के सारे नंबर जो हम नंबर लाइन पे फाउंड कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं रियल नंबर्स। दिस इज द कंबाइंस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट दोनों को कंबाइन कर दे तो वो हो जाएगा रियल नंबर। इन शॉर्ट अभी तक के जो कोई भी नंबर हमने डिस्कस किए हैं आगे, वो सारे के सारे रेशनल रियल नंबर का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, और ये इवन ऑड, देन रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे रियल नंबर का ही एक पार्ट है। ओके और मैंने यहाँ पे रियल नंबर के एग्जांपल्स भी लिखे हैं, 1 2 3 -1 -2 0 1/2 5/6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे नंबर्स वो रियल नंबर है। और रियल नंबर से डिफरेंट सेट होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। An imaginary number is a number that when squared gives a negative number, negative value। अगर कोई नंबर का स्क्वायर करे और उसका आंसर नेगेटिव आए तो वो नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। इन शॉर्ट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल -1 नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट किया तो वो हो गया इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल -4 है नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा इमेजिनरी नंबर। ये भी नेगेटिव नंबर है, उसका भी स्क्वायर रूट होगा इमेजिनरी नंबर। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का यूनिट होता है आई, यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर आई। और आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। और आई का स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड भी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल्स दिए हैं, 2i, 3i, i, 2i, -3.5i, और दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स। और ये सारे इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारी फील्ड्स में ये इमेजिनरी नंबर्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नाउ
a number that has both a real part and the imaginary part. अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट है, इन शॉर्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके जो नंबर हम बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, वेर a वो आपका रियल पार्ट है, रियल नंबर, एंड बी आई वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कॉम्प्लेक्स नंबर्स 3 प्लस 4i, 6 माइनस 7i, एंड ऊपर के जो कोई भी नंबर हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट हो जाएंगे इन स्पेशल केस। ओके, सो ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो हमने डिस्कस किए। इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक डायग्राम। मैंने टाइटल दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर सी। सो इस पेज पे जो कोई भी नंबर है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखेंगे नेचुरल नंबर कैपिटल एन, और सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में इंक्लूड हो जाएंगे, दैट इज अ जेड। और सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में इंक्लूड हो जाएंगे, दैट इज अ कैपिटल क्यू। और ये रेशनल नंबर से डिफरेंट एक सेट होता है इरेशनल नंबर, दैट इज आर स्लैश क्यू और क्यू डैश। और ये रेशनल एंड इरेशनल सारे के सारे मिलाकर बना देते हैं रियल नंबर्स, दैट इज कैपिटल आर। एंड ये रियल नंबर से डिफरेंट एक सेट होता है इमेजिनरी नंबर, दैट इज अ स्मॉल आई। और रियल एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दे तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नेचुरल नंबर 1 to infinite, whole number 0 to infinite, integers नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। रेशनल नंबर्स जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, ऊपर के ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल, वोल, इंटीजर्स, ये सारे के सारे वन टाइप ऑफ अ रेशनल नंबर। सारे के सारे फ्रैक्शन, सारे के सारे डेसिमल, दे आर अ रेशनल नंबर्स, वो सारे रेशनल नंबर्स ही है। और रेशनल नंबर से अलग सेट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब के √2, √3 और ई, पाई, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो। फॉर एग्जांपल 0.124139887, जिसमें पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट ना होता हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हो और उसका कोई एंड भी ना हो, दैट इज़ द इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारे मिला दो तो हो जाएगा रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके वो रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दे तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।